रेलवे से जुड़े शेयरों ने पिछले हफ्ते जबरदस्त पैसा बनाया। कई रेलवे स्टॉक तो इस साल निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। निवेशकों को इस सेक्टर में ग्रोथ और कमाई की नए सिरे से संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि हालिया तेजी के बाद अब कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि कई रेलवे स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में चले गए हैं। ओवरबॉट जोन मतलब कि इन शेयरों में भारी खरीदारी हुई है, जिसके चलते अभी अपने फेयर वैल्यू से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। वहीं बाकी पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि इन शेयरों का फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, जो इसमें और तेजी की संभावना जताता है। लेकिन यह तेजी कितनी होगी, इस तेजी का आधार क्या है और एक्सपर्ट का इसे लेकर क्या राय है, आइए इस सब को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। जब भी हम रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से रेल विकास निगम लिमिटेड, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, जुपिटर वैगन, टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, IRCTC, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रिट्स के शेयर आते हैं। इन सभी शेयरों ने पिछले एक हफ्ते में 5 से 24% का उछाल आया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर तो 44% भागा है। टेक्निकल चार्टिस्ट का मानना है कि इनमें से कई रेलवे स्टॉक ओवरबॉट जोन में हैं। ओवरबॉट जोन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या होता है। हालांकि फंडामेंटल एनालिस्ट का मानना है कि इनमें से अधिकतर रेलवे स्टॉक्स काफ़ी समय से आगे नहीं बढ़ रहे थे। यही कारण है कि इनकी वैल्यू लंबे समय तक दबी हुई थी। इसके अलावा बाजार में यह भी चर्चा है कि इस सेक्टर में आने वाले दिनों में कुछ मर्जर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इन रेलवे कंपनियों की लागत में कमी आएगी और इससे इनकी एफिशिएंसी बेहतर होगी। यह इनके स्टॉक के लिए भी एक ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। रेलवे शेयरों में तेजी के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि इस सेक्टर में लगातार पैसा आ रहा है। इसके चलते निवेशकों को इसमें काफ़ी उम्मीदें दिख रही हैं। अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक, भारतीय रेलवे ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का करीब 48% इस्तेमाल किया है। इतनी तेजी से रेलवे ने इससे पहले शायद ही कभी खर्च किया हो। 31 अगस्त तक के आंकड़े के मुताबिक रेलवे ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में करीब 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा मनी कंट्रोल ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत सरकार रेलवे के लिए एक PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाने पर तेजी से विचार कर रही है। इस स्कीम के जरिए वंदे भारत और लिंके हाफमैन बुश यानी LHB कोच वाली ट्रेनों के पहिए, ब्रेक और ट्रांसमिशन सिस्टम के देश में ही उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। PLI स्कीम के तहत सरकार इन कंपनियों को करीब 800 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपया तक का प्रोत्साहन दे सकती है। इस स्कीम की अवधि 3 सालों तक रहने का अनुमान है। जाहिर है कि इसका फायदा रेलवे के लिए सामान बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा। भारत सरकार के एक अधिकारी ने मनी कंट्रोल को बताया कि सरकार का जो पिछला आकलन है उसके मुताबिक पहियों, एक्सल और ब्रेकिंग सिस्टम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करीब 200 से 300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। वहीं इतनी ही रकम लोकोमोटिव और ट्रैक मशीनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी खर्च करने पड़ेंगे। इस साल जो बजट पेश किया गया था उसमें भी सरकार ने रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया था। बजट में इसके लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह पिछले साल से करीब 65% अधिक था। इस सबके बीच मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा ने रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के शेयर को लंबी अवधि के नज़रिए के साथ पोर्टफोलियो में जोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि RVNL का शेयर रनिंग करेक्शन के बाद ऊपर आया है और यह आने वाले समय में 200 के स्तर तक जा सकता है। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ जाते जाते ये साफ करना चाहेंगे कि हमने स्टॉक्स को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस आपको बताया है वो एक्सपर्ट की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।